जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर और परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई, लेकिन भरोसे को मारकर। सोनम ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं बल्कि भरोसे के रिश्ते का कत्ल था। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची हुई साजिश को बड़ी बारीकी से अंजाम दिया, लेकिन जिस मेघालय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे थे, उसी मेघालय की पुलिस ने एक ऑपरेशन के जरिए सोनम के इश्क से लेकर साजिश तक की पूरी कहानी का पर्दाफाश किया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश ऑपरेशन हनीमून। जी हां, मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है। पुलिस की टीम ने ऑपरेशन हनीमून के जरिए सोनम की कत्ल वाली साजिश का पर्दाफाश किया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे ऑपरेशन हनीमून नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि हनीमून के दौरान ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या के चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की और इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी गए और वहां से शिलोंग पहुंचे। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उन्हें कई ट्रेनें बदलनी पड़ी ताकि वो मेघालय तक पहुंच सके। राज कुशवाहा इस पूरे समय इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद नाम के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। आरोपियों ने कहा कि सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी और मरने के बाद फिर शव को खाई में फेंका। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत रखने, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती रही, लेकिन वहीं सोनम अपने ही आंखों के सामने अपने पति को बेरहमी से मरवा देती है। सोनम ने जब उन किराए के कातिलों को राजा को मारने के लिए कहा होगा, तो जरा सोचिए उसकी आत्मा पर क्या गुजरी होगी। दरअसल मेघालय की वादियों में जब सोनम ने अपने पति को मारने का हुक्म दिया, तो ये सिर्फ उसके द्वारा कहे गए कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि वो खंजर था जिसने पति के सीने को ही नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी छलनी किया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम की साजिश के चलते शिलोंग की खूबसूरत पहाड़ियों में सिर्फ एक इंसान का ही अंत नहीं हुआ, बल्कि भरोसे का भी जनाजा उठा है। राजा की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों के धागों में पिरोया जाता है। कहते हैं जब कोई शादी करता है तो कभी ना साथ छोड़ने और हर सुख दुख में साथ देने का वादा करता है, लेकिन सोनम ने जो कुछ भी किया उससे हर कसम और वादा खून से लथपथ नजर आया। इंदौर के राजा की मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि उसके साथ वो यकीन भी मरा जो प्रेम के बंधन में बनता है। मेघालय की वादियों में सिर्फ एक पति नहीं मरा बल्कि 7 फेरों में 7 जन्मों तक साथ निभाने का जो वादा होता है वो भी मरा है। मरी है वो आस्था जो डोली में बैठी दुल्हन के साथ हाथ में लगी मेहंदी में बनती है और दूल्हे की आंखों में नए भविष्य की चमक के तौर पर दिखती है। दरअसल राजा के साथ इन सबका भी कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि राजा की मौत किसी कातिल की गोली से नहीं बल्कि उस स्त्री की बोली से हुई जिसके साथ उसने अपनी दुनिया बसाई थी। इस पूरे हत्याकांड को लेकर अब तक पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरत अंगेज हैं। पुलिस के मुताबिक 23 मई की दोपहर राजा का कत्ल किया गया था। जब उसका कत्ल हो रहा था, सोनम वहीं मौजूद थी। वहीं राजा की हत्या के करीब आधे घंटे बाद सोनम को उसकी सास का फोन आता है। करीब 1:30 बजे आए इस फोन के बाद सोनम का फोन बंद हो जाता है। इस आखिरी बातचीत में सोनम ने बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। सोनम अपनी सास से कहती है कि शायद यहाँ कोई झरना है, लेकिन वो 3000 स्टेप नीचे था। इसका मतलब ये था कि सोनम और राजा पहले नीचे गए और फिर वापसी में चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी सोनम पर बातचीत के दौरान हाँफ रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त सोनम अपनी सास से बात कर रही थी, उससे करीब 15 से 20 मिनट पहले सोनम अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल
करवा चुकी थी। दरअसल 3000 स्टेप उतरकर सोनम नीचे झरने पर गई तो जरूर राजा के साथ थी, लेकिन लौटी अकेली थी वो सुपारी किलर्स के साथ। लेकिन सोनम ने साथ से बातचीत के दौरान इस तरह से नाटक किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि सोनम अपने पति को मार कर आ रही है। जो पति सोनम के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहा था, सोनम ने उसी पति को अपनी आंखों के सामने उससे सांसें छीन ली। दरअसल सोनम ने सबसे पहले किलर्स से कहा था कि मारो इसे, तब हत्यारों ने राजा पर वार किया। आपको बता दें कि वारदात से पहले सोनम और राजा की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जो सोनम उस वक्त अपने पति के साथ खुश दिखाई दे रही है, वो कुछ देर बाद अपने पति को दर्दनाक मौत देने की साजिश कर चुकी है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा थर्रा उठे। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल की रामनवमी से। इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्चियां डाली जाती हैं। राजा और सोनम दोनों के घर वालों ने भी पर्ची डाली थी। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फिर फरवरी में रोका भी हो जाता है। इसके बाद 11 मई को दोनों को शादी करा दी जाती है, पर दोनों ही परिवार इस बात से बेखबर थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से ही कोई और है। दरअसल सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, वहीं सोनम का राज उनके यहाँ मैनेजर था और ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम एचआर हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार से जुड़ गई। यहीं राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सोनम डर की वजह से घर वालों को यह बात नहीं बता पाई और उसने खामोशी से राजा रघुवंशी से शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही सोनम और राज ने मिलकर एक साजिश रची। साजिश शादी के बाद राजा रघुवंशी को इस तरह रास्ते से हटाने की कि किसी को भी शक ना हो। इधर 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी, लिहाजा उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा ही नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकट्स बुक कर रखी हैं। इसमें सबसे कमाल की बात तो यह है कि सोनम ने वापसी की कोई टिकट बुक नहीं की थी। साजिश सिर्फ राजा को मारने की नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि उसने मारने के दौरान जो भी उसके पास कीमती सामान हो उसे भी लूट लिया जाए। इसलिए हनीमून पर जाने से पहले घर वालों के ना चाहते हुए भी राजा अपनी कीमती चेन साथ लेकर गया। सोनम और राजा की फ्लाइट की टिकट 20 मई की बुक थी, लेकिन साजिश को पूरी करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी किलर्स यानी विशाल, आकाश और आनंद को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय भेज दिया था। राज कुशवाहा ने इन तीनों को 50,000 रुपए और एक मोबाइल दिया था। वो तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए मेघालय पहुंचे। उधर गुवाहाटी होते हुए 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी भी मेघालय पहुंच गए। वहीं जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, ये तीनों भी वहीं आसपास ही मौजूद थे। दरअसल ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सोनम कभी राजा से दूर जाकर मोबाइल पर मैसेज करती हुई और स्कूटी पर बैठकर कुछ सोचते हुए नजर आ रही है। शायद वो किराए के हथियारों को निर्देश दे रही थी। दरअसल राज कुशवाहा ने तीनों को जो मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर सोनम लगातार उनके टच में थी और आखिरकार 23 मई को तीनों सुपारी किलर को सही मौका मिल गया। 23 मई को राजा और सोनम मेघालय के नोंगरी हाट गांव के पास पहुंचे। सोनम के कहने पर राजा को सुनसान रास्ते पर ले जाया गया। यहीं पर तीनों आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने उस पर हमला बोल दिया। राजा के सिर पर 2 धारदार हथियार से वार किए गए, एक आगे से और एक बार पीछे से। इसके बाद शव को खाई में फेंक दिया जाता है। इसके बाद सोनम लापता हो गई। वहीं 2 जून को राजा का शव सोहरा के विसारडोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ। शव की स्थिति और पास में मिले खून से सने चाकू और रेनकोट ने हत्या की पुष्टि की।
वहीं राजा के दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से शव की पहचान की गई। डेड बॉडी के पास एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की दवा की पट्टी, एक टूटा मोबाइल फोन, एक स्मार्ट वॉच के साथ ही नया धारदार हथियार भी बरामद हुआ। अब पुलिस ने हत्या के इस ब्लाइंड केस की जांच लूटपाट की थ्योरी से शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। वहीं राजा की कॉल डिटेल खंगाली गई, लेकिन उसमें भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही राजा की पत्नी सोनम के कॉल डिटेल्स की जांच शुरू हुई, शक की सुई उस पर घूम गई। सोनम की कॉल डिटेल्स ने पुलिस को ऐसे अहम सुराग दिए कि पूरा केस खुल गया। पुलिस को पता चला कि सोनम इंदौर के ही राज कुशवाहा के नंबर पर लगातार बात कर रही थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। दरअसल सोनम ने घर वालों की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल राज कुशवाहा नाम के लड़के के लिए धड़कता रहा। शादी के बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं वारदात के बाद सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकली। 25 मई को इंदौर पहुंची तो वहां राज से मिली। राज कुशवाहा ने उसे एक दिन इंदौर में किराए के कमरे में रुकवाया, फिर एक ड्राइवर ने उसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छोड़ दिया। हत्या के बाद सोनम और राज लगातार आपस में बात कर रहे थे। सोनम और राज ने शिलोंग आने के बाद अपना कोई फोटो नहीं लिया और ना ही उसे अपलोड किया, लेकिन सोनम द्वारा राज के अकाउंट से हत्या के बाद पोस्ट किया गया, जो उसे संदेह के घेरे में ले आया। दरअसल हत्या के बाद उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 7 जन्मों का साथ। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस को 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है। दरअसल आरोपी आकाश की शर्ट खून से सनी हुई मौके वारदात से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था, जो मौके वारदात से 6 किलोमीटर दूर मिला। वहीं जब आनंद पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो घटना के समय पहने थे। दरअसल राजा पर वार करने वाला आकाश ही था। वारदात के वक्त खून के कुछ छींटे आकाश की जैकेट और सोनम के रेनकोट पर पड़ गए थे, क्योंकि जब आकाश ने राजा के सिर पर आगे और पीछे से वार किया तो सोनम मौके पर ही मौजूद थी। हालांकि जांच को भटकाने के लिए उन्होंने कपड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इसके बाद सोनम और सभी आरोपी वहां से साथ निकलकर करीब 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। इसके बाद सोनम अलग रास्ते पर और सुपारी किलर्स अलग रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अलग होने से सभी आरोपियों के साथ सोनम की एक तस्वीर इसके ठीक पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और यहीं से पहली बार मेघालय पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिलती है। सोनम मेघालय से निकलने के बाद गुवाहाटी आई थी और फिर एक दिन उन सभी आरोपियों के साथ बिताया और फिर सभी अलग अलग निकले थे। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी केस से कुल 3 राज्य जुड़े हैं। साजिश एमपी के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार की गई। मेघालय पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया। कत्ल की साजिश में शामिल विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को इंदौर से पकड़ा गया, जबकि आकाश राजपूत की गिरफ्तारी यूपी के ललितपुर से हुई तो आनंद की मध्य प्रदेश के बीना से उसको धर दबोचा गया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर का ड्रामा किया, क्योंकि उसे पता था कि अब किसी भी वक्त कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच सकते हैं। अब सोनम समेत सभी आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। भले ही राजा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना है। मसलन कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और क्या शादी से पहले उसने परिवार वालों को राज की सच्चाई बताई थी। सोनम और राज के रिश्ते में नयापन था, भरोसा था और ऐसा प्यार था जिसमें न शब्द की कोई जगह नहीं थी। पत्नी जो जो कहती गई वही राजा की दुनिया बनता गया। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम की हर बात बिना किसी सवाल के मानता चला गया। शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा या कहे अंतिम फैसला साबित हुआ। वैसे आपको बता दें कि राजा के पारिवारिक ज्योतिषी ने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी। बाकी का तो पता नहीं, पर उनकी 2 भविष्यवाणी सच साबित हुई। पहला ये कि इस वारदात के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो महिला कोई और नहीं, अपने ही घर की सोनम है। उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी ये की थी कि अगर सोनम के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दी जाए तो सोनम लौट आएगी। कमाल देखिए कि सोनम सचमुच लौट आई, वो भी जिंदा
बस अफसोस ये कि भरोसे को मार कर सोनम वापस लौटी। किस तरह से इस कहानी ने पूरा रंग बदला है और आने वाले वक्त के साथ क्या कुछ सच्चाई, क्या कुछ चीजों से पर्दा उठता है, बहुत अहम होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।